बेटी, आज गुरुजी ने सबसे पहले तेरा नाम लिया। तेरी हर चिंता आज गुरुजी के चरणों में रख दे। पहले प्रेम से शुक्राना सत्संग सुन। आज का संदेश तेरे दिल के लिए है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटी, आज बड़े मंदिर के दरबार में सुबह का समय था। मंगल आरती समाप्त हो ही थी। संगत शांति से बैठी थी। हर कोई अपने भाव में डूबा हुआ था। उसी समय एक वृद्ध सेवादार गुरुजी के चरणों में फूल अर्पित कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षण बाद मुस्कुरा कर बोले, आज गुरुजी ने सबसे पहले एक बेटी का नाम लिया है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा वो बेटी कौन होगी। उसी समय दरबार के सबसे पीछे एक बेटी चुपचाप बैठी थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में वर्षों का बोझ छिपा था। घर की जिम्मेदारियां, अपने अपनों की चिंता, अधूरे सपने और भविष्य के अनगिनत सवाल, सब उसने अपने भीतर ही दबा रखे थे। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। बस हर रात गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर एक ही बात कहती थी, गुरुजी, मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकूं। सत्संग समाप्त होने के बाद वही वृद्ध सेवादार धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपने हाथ में रखा एक छोटा सा सफ़ेद फूल उसकी हथेली पर रख दिया और बोले, बेटी, ये फूल इसलिए नहीं दिया कि तेरी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं। ये इसलिए दिया है कि तुझे याद रहे, कीचड़ में भी खिलने वाला फूल अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। बेटी उनकी ओर देखने लगी। सेवादार ने आगे कहा, जिंदगी की परिस्थितियां हर किसी की अलग होती हैं, लेकिन जिसने अपने मन में विश्वास बचा लिया, उसने आधी मंजिल वहीं जीत ली। फिर वे उसे मंदिर के आंगन में बने पुराने कुएं के पास ले गए। कुएं का पानी बिल्कुल शांत था। उन्होंने कहा, इस पानी को देख, जब तक इसे कोई हिलाता नहीं, ये साफ दिखाई देता है, लेकिन जब इसमें बार बार पत्थर फेंके जाते हैं तो पानी मटमैला हो जाता है। फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी, दूसरों की बातों को अपने मन में पत्थर मत बनने देना। अपने मन को शांत रख, तभी तू अपने जीवन का रास्ता साफ देख पाएगी। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। उस दिन उसने पहली बार अपनी सारी चिंताओं की सूची नहीं बनाई। उसने केवल अपने जीवन में मिली 5 नेमतों का शुक्राना किया। उसने कहा, गुरुजी, मेरे माता पिता के लिए शुक्राना, मेरे परिवार के लिए शुक्राना, आज की सांसों के लिए शुक्राना, मेहनत करने की शक्ति के लिए शुक्राना और आपके नाम से जुड़े रहने के लिए भी शुक्राना। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो कई महीनों से कहीं खो गई थी। बेटी, अगर आज तेरे मन में भी कोई ऐसी चिंता है जिसे तू किसी से कह नहीं पा रही, तो उसे अकेले मत ढो। अपने अपनों से बात कर, ज़रूरत हो तो सही सलाह ले और हर दिन कुछ पल अपने मन को शांत करने के लिए निकाल। ये भी एक आध्यात्मिक साधना है। आज अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कहना, गुरुजी, मेरे मन से डर और निराशा दूर कीजिए। मुझे धैर्य, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। मेरे घर में प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। मेरे हर कदम को सेवा और विनम्रता की राह पर चलाइए और मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका शुक्राना करता रहे। बेटी, याद रख, गुरुजी के दरबार में सबसे पहले नाम उसी का लिया जाता है जो टूटने के बाद भी विश्वास का दीपक बुझने नहीं देता। आज का ये शुक्राना सत्संग तेरे आंसू रोकने नहीं, तेरे मन में फिर से मुस्कान जगाने आया है। आज शिकायतें नहीं, सिर्फ एक बात कहना, जो मिला उसका भी शुक्राना, जो आने वाला है उस पर भी विश्वास। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास।
संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी गुड़िया आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज़ में। जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी बाबा, हर पल का, हर वेले का। आज का पावन दिन दिखलाने का शुक्राना। आज 5 अगस्त है और बुधवार का दिन है। गुरु महाराज के सिर कमल चरणों में पूरे परिवार की तरफ से इस शुक्राने भरे पुष्प को आपके सिर कमल चरणों में अर्पित करती हूँ। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म के जरिए बाबा का दिव्य महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हर पल सहाय, हर वेले सहाय। शुक्राना है प्रभु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना प्यारा बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरणें लगाने का शुक्राना। बाबा आज का पावन दिन दिखलाए हैं, उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। आपने अपने चरण शरण हमें दिए हैं, उसका शुक्राना है। सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम। अभी 10-12 मिनट पहले एक सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया था, पता नहीं वो क्यों डिलीट करवाए हैं महाराज, मुझे नहीं पता। और फिर से अभी सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बाबा आपसे बस यही अरदास है कि मेरे भूल चूक की क्षमा बख्शिए। मेरे से अगर कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ कीजिए और अपनी बच्ची से सत्संग की सेवा स्वीकार करवाइए प्रभु जी। आप शब्द दीजिए, आप वाणी बन के मेरे सत्संग को पूरा करवाइए प्रभु जी, क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा के बिना हम सत्संग नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। तो बस महाराज आप अपनी कृपा में रखना। आज का पावन दिन दिखलाने का शुक्राना है। आज बहुत दिनों बाद मैं आज ग्रुप पे जुड़ पाई संगत परिवार के साथ, और राम स्तुति का पाठ मुझे मिला, उसका भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इतनी प्यारी संगत परिवार देने का शुक्राना, इतना पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना, जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ जिसके जरिए हमें बहुत ऐसे ज्ञान अर्पण होते हैं, हमारा मन शांत होता है और हम बेकार की चिंताओं से हम थोड़े से बच जाते हैं। इसका शुक्राना करती हूँ। अपने मारे कर्मों की क्षमा मांगती हूँ। मेरे से जो भी बाबा बुरे कर्म हो जाते हैं, निंदा चुगली ईर्ष्या जलन कुछ भी अगर होता है बाबा, क्योंकि हम आपके निमाने बच्चे हैं, हमारा मन डोल जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और कल मैसेज भी आया था कि तू चुगली निंदा के चक्कर में मत पड़। और आज मुझे एक सत्संग भी सुनने को मिला कि जो हो गया सो हो गया, आगे से हमें ध्यान रखना है, किसी के भी सामने अपने मन की बातों को नहीं कहना है। अगर कितना भी कोई अपना हो पड़ोस में या अपने लोग, वो एक ना एक बार आपकी बातों को तीसरे तक पहुंचा देंगे और फिर बात बिगड़ जाएगा। तो बाबा मुझे बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों में मैं फंस सकती हूँ शायद, और मुझे अब ये सब चीज़ नहीं करनी। किसी की भी चुगली या निंदा, किसी की बुराई, किसी के बारे में कुछ भी मुझे नहीं कहना। तो प्रभु जी अपने चरणों में मुझे स्वीकार कीजिए। मेरे कर्मों की माफ़ी मैं मांगती हूँ। मेरे से जो भी गलतियाँ होती हैं उसका क्षमा बख्शिए। सत्संग 2 दिन पहले का है, कल तो सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी महाराज। मुझे मैसेज आता है कि तुम्हारे घर पे कुछ ऐसी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट वगैरह दिखेंगे जो कि काली क्रियाएं भेजी जा रही है तुम्हारे ऊपर। तुम चिंता मत करना, बस मेरा मंत्र जाप करना। होता यूँ है कि परसों के दिन ही मेरे घर से एक वो रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, जिसके बहुत सारे पाँव होते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो कान में जाता है तो ब्रेन मतलब हमारा ख़राब कर देता है, याद नहीं है मुझे नाम, कनगोजर या कुछ कहते हैं, वो निकला बहुत बड़ा सा। तो मैं बहुत घबराई। उसी वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो नेगेटिविटी है। और पति अंकल जी का उसी दिन से मूड थोड़ा स्विंग हो रहा था, मतलब वो ना खुश रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना भड़के हुए से, चिड़चिड़े से, इस टाइप का उनका बिहेवियर चेंज पता चल जाता है मुझे कि कुछ बात है। और उसी दिन शाम को मेरे हाथ पे ना सेम वही कीड़ा, मतलब वो दूसरा कीड़ा, वही कीड़ा था बट दूसरा पतला था, मेरे उंगली पे चढ़ा हुआ था। जैसे मैं किचन से खाना बना के आई ना, तो मेरे उंगली पे था और मैं काफ़ी घबराई कि अरे बाप रे, इतना बड़ा कीड़ा मेरे हाथ पे। अगर वो मेरे हाथ से मेरे बच्चे के शरीर पर जाता या कहीं भी बेड पे जाता तो क्या ही होता है ना। तो उस तरीके से महाराज मुझे बचाते हैं। कल सुबह मेरे घर से डोरमेट के नीचे से ना झाड़ू जब लगा रही थी, शायद पोछा, तो एक सांप का बच्चा निकला जो काले कलर का होता है ना, बहुत टाइनी सी छोटी सी ब्लैक कलर की का सांप। ऐसे तो सावन में सांप वगैरह निकलता है तो हम तो शिव जी का ही रूप मानते हैं, क्योंकि वो उनके
जो भी मतलब सांप का मतलब है ना पूजा होता है नाग का, बट वो काफ़ी छोटा सा था और काला था और मेरे मन में पता नहीं क्यों भाव आया कि ये सही नहीं है मेरे लिए, है ना। तो मैंने मंत्र जाप करते हुए फिनाइल मैंने उसके ऊपर डाल दिया था और वो भाग गया, चला गया। मैं माफ़ी भी मांग ली थी क्योंकि अगर बच्चों पे अगर कुछ खतरनाक हो जाए, है ना। और बहुत काफ़ी घबराई। यूँ ही चलता रहा। कल का पूरा दिन भी ऐसा ही था। कल बहुत सारे ऐसे मतलब कीड़े मकोड़े दिख तो रहे थे मेरे घर पे। और कल क्या हुआ, शाम के टाइम छोटी वाली बिटिया को मैंने पॉपकॉर्न दिया था खाने को बेड पे। जहाँ पे वो बैठ के खा रही थी पॉपकॉर्न, उसके आसपास से ना 3 मक्खियाँ, मतलब जो काली मक्खी होती है, वो मरी हुई। बार-बार मैं देख रही हूँ कि इधर भी एक मरी है। मैंने फिर फेंका, फिर दूसरा देखती हूँ, फिर तीसरा, इस टाइप का। तब फिर मेरे मन में आया कि महाराज का मैसेज आया था कि तुम्हारे घर पे नेगेटिविटी मतलब कीड़े मकोड़े के रूप में, मक्खियों के रूप में, इंसेक्ट के रूप में आएगा। इस प्रकार से महाराज बहुत कृपा किए मेरे पे, मेरे बच्चों पे। और शाम को होता यूँ है कि बड़ी वाली बिटिया पढ़ाई करने बैठती है, होमवर्क करने, तो मुझे बुला के ले आती है किचन से कि मम्मा बेड पे ना छोटे-छोटे दाने-दाने से बने हैं, एक बार आप देखना कि ये क्या है। आके देखती हूँ तो किसी मतलब कीड़े ने ना अंडा दे रखा था उस मतलब बेड के उस पे, है ना। काफ़ी छोटे-छोटे से थे, पता नहीं चींटी के अंडे थे, क्या का था, बहुत मतलब गोल आकार में था। फिर मैंने उसे भी मंत्र जाप करते हुए पेपर से निकाला और मैंने उसे भी डस्टबिन में डाला। तो इस प्रकार से महाराज की जो भी मैसेजेस आते हैं ना, वो हमारे लिए ही होते हैं और बाबा ने मुझे बचाया इन सब नेगेटिविटी से। इसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल हर वेले करती हूँ। और एक सत्संग है कि बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर की गई सभी प्रकार की उन काली नकारात्मक क्रियाओं को, जो तुम्हारे प्रेम जीवन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न कर रही थी, उन्हें अब पूरी तरीके से मेरी शक्ति द्वारा समाप्त किया जा रहा है। तुम दोनों के बीच में जो लोग भी ऐसी बुरी चीज़ें कर रहे थे, उनकी शक्ति अब पूरी तरह से छीन कर दी गई है। तुम अपने अंदर से डर को निकालो, कोई भी तुम्हारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और अपने प्रभु की शरण में हो। शुक्राना प्रभु जी। बाबा ने आज सपने में भी कष्ट काटे हैं। ये मैसेज तो मैं अभी देखी थी दिन में, मतलब सुबह के टाइम जब मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। और रात को ना सपने में मुझे मेरी सासू माँ दिखी और मेरी मकान मालकिन भी दिखी है। और दोनों पे मुझे शक रहता है क्योंकि कभी मेरे दुकान घर के बाहर से मतलब लौंग का मिलना, और सासू माँ के तो बहुत ऐसे सत्संग भी है और वो ऐसी क्रियाएं करती भी है मेरे पे। तो महाराज ने सपने में भी दिखलाए उनके ही चेहरे। और मैं देखती हूँ कि मेरी जो मकान मालकिन है ना, उनके साथ में ना और 5 लेडीज़ है, मतलब और औरतें हैं जो आंगन में उनके साथ साथ आ रही है और मेरे बच्चे आंगन में ही खेल रहे हैं। इस तरीके से मैंने कुछ सपना देखा, पता नहीं कौन से कर्म और कष्ट महाराज ने काटे हैं उस सपने के जरिए, मुझे कुछ नहीं पता। बाबा आप मेरे कर्मों को कटवा रहे हैं, कष्ट काटते हैं सपनों में, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते भी हैं कि जब भी भ्रम पैदा हो या डर लगे तो याद रखना कि कुछ भी बिना मेरी मर्जी के नहीं होता। ये कर्म होते हैं जो हमें डराते हैं। तो प्रभु जी हमसे अच्छे कर्म करवाइए बाबा। मेरे मन वचन कर्म से मैं कोई भी ऐसे कर्म ना कर बैठूं जिससे बाबा मैं अपना ही नुकसान कर दूं। बाबा कहते हैं बस कुछ दिन और, तेरे दिन बदलने वाले हैं। नया महीना शुरू होते ही तेरे सारे रुके काम बनने लग जाएंगे। कल्याण कितना शुक्राना है प्रभु जी। बाबा कहते भी हैं कि तेरे सारे कर्ज जल्द ही उतर जाएंगे। इंतजाम कर दिया है, सोचना बंद कर, शुक्राना करना मत भूलना है। शुक्राना है प्रभु जी। बाबा कल रात को भी आपके दामाद से यही सब बातें हो रही थी, कर्ज है, टेंशन है, जीवन कैसे चलेगा। और बाबा का मैसेज आता है कि जिस तरीके से राम का वनवास खत्म हुआ, उसी तरीके से तेरे भी दुखों का वनवास खत्म होने वाला है। तुझे गिराने वाले कितना भी गिर जाए, उसके गिराने से कुछ नहीं होगा। तू सिर्फ शांति से मेरे बैठ, मेरा पूजा पाठ कर, मेरी मंत्र जाप कर, क्योंकि जो मंत्र जाप कर सकता है वो तंत्र मंत्र की शक्तियों से उसे कुछ भी नहीं होगा। तू अपना काम कर और उसे अपना काम करने दे। शुक्राना है प्रभु जी, आपका पावन मंत्र जाप हमें दिए हैं, अपनी सुरक्षा की ओट में हमें रखते हैं, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बाबा आप हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं प्रभु जी। आप कहते भी हैं कि चिंता हमें नहीं करना, हमें बस चिंतन करना है। हमारे प्लेटफॉर्म से ही मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि चिंता मुक्त
के शुद्ध संकल्प बाबा के श्री कमल चरणों में हम अपने हमारी चिंताओं को छोड़ देना है। चिंता मुक्त रहना मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इसका अर्थ है समस्या के बीच भी मन को परमात्मा के भरोसे में स्थिर रखना। और कल मेरे साथ यही हुआ कि मैंने अपने पति को यही कहा कि मैं तो बस अपने पापा पे सब कुछ छोड़ती हूँ, जो भी करेंगे वही करेंगे, आज भी उनका है, कल भी उनका ही होगा। ये प्रभु जी जीवन दिए हैं, सुरक्षित भी वही रखेंगे। और मन में बस भरोसा है कि मेरे बाबा मेरे ऊपर पल पल कृपा और कल्याण की बरसात कर रहे हैं और मुझे व्यर्थ की चिंता से मुझे दूर किए हैं, मेरे अंदर शांति दिए हैं। मैं उन सभी व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ती हूँ। बाबा कहते भी हैं, हमें समझाते हैं कि हमें संकल्प करना है, हमें सोचना है कि मैं बहुत शांत आत्मा हूँ, मैं चिंता और भय से मुक्त आत्मा हूँ, मेरा मन स्थिर और निर्मल है, मैं हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से स्वीकार करती हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ और परिणाम परमात्मा को समर्पित करती हूँ। मुझे अपने बाबा की शक्ति और कृपा पर पूर्ण विश्वास है। जो मेरे लिए आवश्यक है वही सही समय पर मेरे जीवन में आएगा। मैं आज को प्रेम से जीती हूँ, कल की चिंता मैं अपने बाबा को सौंपती हूँ। मेरे मन में शांति है, मेरे हृदय में विश्वास है और मैं चिंता नहीं चिंतन को चुनती हूँ। बाबा, मैं आपकी हूँ, मेरी सारी चिंताएं आपके चरणों में हैं। मेरे मन की जो भी खिन्नता है उसे शांत कीजिए, मेरी बुद्धि को शक्ति दीजिए, मुझे वर्तमान में स्थिर रहने की शक्ति दीजिए। जो मेरे वश में नहीं है उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए। मुझे विश्वास रहे कि मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा की कृपा मेरे साथ हर पल है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान की शांति जरूर छीन लेती है। इसीलिए कर्म में श्रेष्ठता, मन में शांति और बाबा पर विश्वास, यही सुंदर मार्ग है। शुक्राना है प्रभु जी, अपना हाथ और साथ दिए हैं बाबा। मैं बस चिंतन करती हूँ अपने प्रभु जी का। मुझे अब चिंता नहीं करना कि आगे होगा क्या और कैसे होगा। मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि मुझे अब नहीं सोचना कि कैसे होगा और क्या होगा। मैंने अपने प्रभु जी को सब कुछ सौंप दिया है। जीवन उन्होंने दिया है, चलाएंगे भी वही, हर कष्टों से निकालेंगे भी वही। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही तो निराश मत हो। कई बार ईश्वर तुझे मंजिल देने से पहले इतना मजबूत बनाते हैं कि तुम उसे संभाल सको। हर बंद दरवाज़ा बदकिस्मती की निशानी नहीं होता। कई बार हम तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहे होते हैं। गुरुजी कहते हैं किस्मत बदलने से पहले इंसान का धैर्य और विश्वास परखा जाता है। इसीलिए अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपनी उम्मीद भी मत छोड़ना। याद रखो, जो आज तुम्हें बदकिस्मती लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। विश्वास बनाए रखो, समय बदलता है और उसके साथ किस्मत भी बदलती रहे। शुक्राना प्रभु जी, हमारे किस्मत की लकीरों को आप ही ने बदलना है, हमारे जीवन को आप ही ने मार्गदर्शन करवाना है प्रभु जी। बाबा कहते हैं कि मैं तेरे नस नस से वाकिफ़ हूँ, मुझसे तेरा कुछ भी छुपा नहीं। मेरे पास तेरे पूरे परिवार की कुंडली है। निराश बिल्कुल मत हो, अब देख नज़ारे, एक एक शब्द आज तेरे लिए ही खरा सोना साबित होगा। काफ़ी लंबे समय से जो तू इंतज़ार कर रही थी, दो बड़े खुश समाचार का प्राप्त होने वाला है। वह दिन आज है जब मैं तेरी पूरी ज़िंदगी संवार दूंगा। अब तुम लोगों के आगे नहीं, लोग तुम्हारे आगे हाथ फैलाएंगे। सब्र रख, तेरा मुकद्दर मैं ऊपर से भी ऊपर लिख रहा हूँ, विश्वास ना हारी। शुक्राना है प्रभु जी, आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। हमें पल पल जीवन दान बख्शने का शुक्राना, हमें हर उन नेगेटिव चीज़ों से दूर रखने का शुक्राना, अपने चरणी लगाने का शुक्राना। बाबा हमें बुधवार की ब्लेसिंग में फिर से समझाते हैं कि हमें हमेशा उन चीज़ों के बारे में चिंतित रहते हैं। हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में चिंतित रहते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में पाने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन क्या आप सच में सोचते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है वही हमें गुरुजी द्वारा दिया जाना चाहिए? हर चमकती हुई चीज़, हर आकर्षक चीज़ हमारे जीवन के लिए फलदायी नहीं होती। गुरुजी हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ योजनाकार हैं। उनकी असीम दृष्टि हमारे भविष्य की एक उज्जवल छवि देख सकती है जिसे हम नहीं देख सकते। बस आभारी रहे कि आपके जीवन में गुरुजी
है और जो आपकी यात्रा के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके पास आपका भाग्य बदलने की शक्ति है, लेकिन वे आपको केवल वही चीज़ें प्रदान करते हैं जो उनकी योजना के अनुसार आपके भविष्य के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और कई बार वे आपके ऐसी चीज़ें वापस लेते हैं जो भविष्य में आपके जीवन में नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए शांत रहें, जल्दबाजी ना करें। गलत समय पर गलत चीज़ें पाकर खुद को भाग्यशाली समझने से बेहतर है कि कुछ समय प्रतीक्षा की जाए। शुक्राना प्रभु जी। बाबा, मैं तो बस आपके चरणों में बैठी हूँ बाबा। बस उन गलत चीज़ों से हमें दूर रखना जो मेरे किस्मत के लिए सही ना हो, और मैं कभी ना घबराऊँ, ना कभी मैं परेशान हूँ कि ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं। प्रभु जी, आपने ये जीवन दिया है, संभालेंगे भी आप मेरे हस्बैंड अंकल जी की बुद्धि में बाबा। आप ही बसिए, उन्हें शक्ति दीजिए, धैर्यता दीजिए। जो भी कष्ट हम पे आए हैं, जो भी कर्ज हम पे हैं, जो भी विपत्तियां हैं बाबा, उन सबको आप कटवा रहे हैं, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। बाबा, आपके लिए 2 लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ कि मैं प्रभु जी मेरे इस भाव को स्वीकार कीजिए। मैं सारे जगनों छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइया वे, रख लाज गरीबां दी, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे साया वे। मैं सारे जग नूं छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइया वे, रख लाज गरीबां दी, सारे जग दे साया वे, सारे जग दे साया वे। बाबा, हम तो सब छोड़ बैठे हैं बाबा, आपके चरण में बैठे हैं। हमारे इस लाज को आप ही ने रखना है बाबा, हमें इस भव सागर से पार आप ही ने कराना है। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहती हूँ, बाबा से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा बख्शिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। आज 5 अगस्त 2026 को प्रातः 8:52 पर श्री गुरु जी के चरणों में बैठकर नमन वंदन करते हुए गुरु जी एवं संगत जी के साथ श्री विपिन जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग गुरु की कृपा से शेयर करना चाहता हूँ। उसमें बोलने में कोई त्रुटि हो तो संगत जी एवं गुरु जी माफ़ करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री सा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक प्रचार। ओ दीन दंजान के सिमरो पवन कुमार, बलो विद्या जो मैं हरो करे शिकार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोट कोट अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धरती मैया की जय, गणेश भगवान की जय। गुरु जी कणकणवासी अंतर्यामी हैं। गुरु जी इस संसार को रचने वाले, इस संसार को चलाने वाले गुरु की असीम कृपा है कि गुरु जी ने अपने श्री चरणों में हमको इस बुद्धहीन कर्महीन ऐसे व्यक्ति को श्री गुरु जी ने अपने चरणों में जोड़ा है। न आपकी भक्ति जानता है, न कोई क्रियाकर्म सही ढंग से कर पाता है। हर समय चिंताओं में, परेशानियों में ही गिरा जीवन बीत रहा है। गुरु जी परंतु किस कारणवश गुरु जी ने कौन सा कर्म जिससे हमको श्री गुरु जी ने अपने श्री चरणों में जोड़ा। गुरु जी ने 2024 28 नंबर से गुरु जी हमारे फेसबुक पर स्वरूप आए। वो जो हमारे जीवन में परेशानी चल रही थी वो सत्संग सुनाए। सुनने पर बड़ा खुशी महसूस हुई कि ये तो हमसे ही संबंधित है। गुरु जी इस घर को जिन काली क्रियाओं से झगड़ा हुआ है, इनको 2 साल से अधिक हो गया गुरु महाराज हमारे जीवन में। ये परेशानी तो जो 20 साल से चल रही है, परंतु
जब से आप इस घर को संभाल रहे हैं, फिर भी ये काली शक्तियाँ अपने सिर उठाए हुए हर समय हमको प्रताड़ित करते ही रहते हैं, काली क्रियाएं वाले। इस घर को आप ही इसके मुखिया हैं, आप ही इसका संचालन कर रहे हैं, तो गुरु महाराज एक अरदास एक काली शक्तियों को भी भस्म करें, जिससे हमारा तथा परिवार का जीवन बच सके। और नहीं तो ये काली शक्तियाँ हमको बिल्कुल निर्जीव जैसा बना देती हैं। आपकी सत्संग सुन के कुछ हिम्मत बढ़ती है और आपकी जिससे हमारा जीवन ये चल रहा है। आपने ही हमारी सांसें बख्शी हैं, आपने ही जीवन चला रहे हैं, आप ही हमारी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं और हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। अन्यथा हमारे शरीर में इतना रोगों का भंडार था, खान बनी हुई थी बीमारियों की। आपने बहुत धीरे धीरे करके ये सारी बीमारियों को दूर किया है। गुरु जी आपकी असीम कृपा है, इतनी काली शक्तियों के होते हुए भी हमारे जीवन को बहुत सुखमय बना रहे हैं। कभी कभी एकदम काली घटाओं जैसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, फिर धीरे धीरे छट जाती हैं। ये आप ही की कृपा है गुरु भगवान, आप ही इसको चलाएं, आप ही देखें। इन दुष्कर्मियों को भी आप ही दंड देंगे, यही हमारी अरदास है। हम बहुत व्याकुल हो चुके हैं, मन हर समय अशांत रहता है, बेचैनी बढ़ी हुई है, घर में न कोई हमारी बात मानता है न सुनता है। गुरु भगवान ये स्वयं आप देख रहे हैं, यहाँ विराजमान हैं आप, और हमको आवाज़ भी होता है गुरु जी कि आप हैं हमारे अंश, जब ये जीवन चल रहा है, अन्यथा नहीं चलता। और इसके साथ में आपकी असीम कृपा है, आपके पावन मंत्र के द्वारा विराम देते हुए आगे सत्संग की तैयारी करूँगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना चरणों कोटि कोटि बार शुक्राना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, शिवाय सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सा। ओम नमः शिवाय, शिवाय सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सा। सीताराम सीताराम कहिए, जय भी तेरा के राम, ताई भी धीरई। जय राम 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 हरे हरे, हरे राम। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी स्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपणन करण स्वामी अंशल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 5 अगस्त बुधवार, 10:28 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपके चरण कमल में हमारा सहस्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए। अनंतम शुक्राना। संगत जी वास्तव में हमारे गुरुपा सिर्फ हमारे कहते हैं ना कि ये सब कहने की बात नहीं है, ये सच वाली बात है कि हमारे ना जाने कितने कष्ट वो हमारे ड्रीम के थ्रू ही कटवा देते हैं। वाकई में अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। बहुत सी चीजें बिल्कुल डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं गुरुपा ड्रीम में, उसमें संगत जी। और क्या होता है कि कभी कभी जैसे आज हुआ क्या कि मैंने क्या सपने में जो भी देख रही थी, तो मैंने देखा कि मैं ना ठंडा का टाइम है और ठंडे के टाइम में मैंने अपने बाल में और मेहंदी लगा के अपना बाल धोया है। तो अब ऐसी बात है, थोड़ा ठंडी लगती है। तो ये बात मुझे नहीं मालूम है, लेकिन किसी ने मुझे पूछा कि अरे तुमने इतने ठंडे में ऐसे करके तो तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? तो मैंने बोला नहीं, ठंड तो नहीं लग रही। लेकिन उसके बाद मुझे धीरे धीरे ठंड लगने लगी थी, क्योंकि ठंडी का टाइम था संगत जी। और अचानक से मेरी उस टाइम पे नींद टूटी किसी भी कारणवश।
तो संगत जी एक्चुअली मैं उस टाइम पे मैं थर-थर काँप रही थी। और ऐसे मतलब देखिए कि वाक़ई में कि किस तरीके से मैं एक्चुअली में मेरे कहते हैं ना कि हमारे साथ जो होना होता है, वो बिल्कुल वहाँ मुझे फिर अचानक से जब मुझे सामने वाले ने कहा कि ठंडी नहीं लगी, फिर मुझे ठंड लगने स्टार्ट हो गई थी संगत जी। क्योंकि मुझे याद आया कि और मैं रियली में मैं थर-थर काँप रही थी, मेरे दाँत कट बज रहे थे और मुझे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो वाक़ई में संगत जी, तो ये वाक़ई में कि ना जाने कौन-सा कष्ट था ना, कितने कष्ट होते हैं जो हमारे गुरुपा हमारे सपने नहीं काट देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत से कष्ट हमारे जीवन में ऐसे आते हैं ना, जो कि हमारा कष्ट भी समझने वाला हमारे परिवारजन में भी कोई नहीं होते, बट हमारे गुरुपा समझते हैं। और उस चीज़ को जैसे मेरी दीदी का ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, कि दीदी को बहुत हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम है क्योंकि जो भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हुई, फिज़िकली बहुत हर्ट हुई, वो मेंटली हर्ट हुई, बहुत सी चीज़ें हुई एंड वो जैसे हस्बैंड उनके नहीं हैं, गुरुजी के चरणों में हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि धीरे-धीरे इंसान हर तरीके से टूट जाता है। तो स्पेशली और वो ज़्यादा बीमार रहने लग गई है, कुछ पता नहीं जो भी बात है। तो उसको क्या हुआ कि उसको पैरालिसिस के अटैक आए और लेकिन आनन-फानन में चलो ठीक है, गुरुपा ने उनको बचाया दीदी को, बहुत जगह पे चोट लगी हुई है। तो उनके माइंड में क्लॉट आया था, उनके ब्रेन में कहीं क्लॉट आया एंड उनके बॉडी के जो पार्ट हैं, उनका राइट हैंड वगैरह सब काम करना बंद कर उनको उनकी जो नस है वो ब्लॉक हो गया मतलब काम कर ही नहीं रहा था बॉडी का पार्ट। तो उनकी रिपोर्ट में ऐसे करके वो जहाँ गई तो ठीक है, आया था। बट उनके जो ससुराल वाले हैं वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा कुछ है। तो मतलब एक होता है ना कि घर में कह रहे झूठ बोलती है, काम नहीं करना चाहती क्योंकि काम करने बहुत काम दीदी से करवाते हैं वो लोग काम, घर का काम, जो भी इस तरीके से गुरुजी कर्म ही कटवाते हैं कि घर का काम करो, ऐसे ही मतलब काम नहीं करने के लिए इसने ऐसा कर रहा है, कैसा किया। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो दूसरे डॉक्टर के पास ऐसे उनके खुद के कोई होंगे ऐसे पता नहीं जैसे भी पता नहीं कैसे डॉक्टर के पास वो लोग लेके गए कि उसने बोला उस डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा-ऐसा करके एक होता है ना, ठीक है, फिर नॉर्मल सा दवा आपको कुछ भी नहीं है या आपके दिमाग में ये है, वो है। जबकि रिपोर्ट में बिल्कुल साफ-साफ आया था क्लियर। फिर भी वो लोग अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेके गए जहाँ उनकी थोड़ा जो भी उन लोगों का होगा। फिर ठीक है, उनकी सास के द्वारा गुरुपा ने फिर से बोला कि नहीं, जो उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं, जो उनके घर में भी बाकी सब बेड ही रिडन ही हैं। पैरालिसिस अटैक उनके घर में सभी को आ चुके हैं लगभग। जैसे उनके ससुर को हैं, वो पैरालिसिस के पेशेंट है अभी भी। उनके जेठ को है, जीजा जी को भी आया था पैरालिसिस का अटैक। लेकिन जीजा जी को भी कोई किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो तो खैर अब गुरुजी के चरणों में है। दीदी को भी आया तो एज़ यूजुअल दीदी के भी को भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उनके गुरुजी ने उनके द्वारा उनके मुँह से वचन निकलवाया और वो उनके फैमिली डॉक्टर जो जिनसे की ट्रीटमेंट चल रही है उनके ससुर की और दीदी के जेठ की, तो वहाँ लेके गए संगत जी वहाँ। तो वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर और जो फैमिली मेंबर जब एक होता है ना कोई अपने आप को एक हेड होता बन जाता है कि मेरे हिसाब से पूरे घर चलनी चाहिए। तो वही उसी इंसान के साथ गुरुजी ने उसको भेजा और उसके सामने वो बातें बिल्कुल सच्चाई क्रिस्टल क्लियर लाई कि इनको पैरालिसिस के ही अटैक आए थे। कैसे मतलब रिपोर्ट में साफ-साफ है और कैसे मतलब कोई भी डॉक्टर ये कह सकता है कि इनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। इनके माइंड में ब्लॉकेज नहीं हुआ है, इनके मतलब या जो भी है, कैसे कह सकता है? तब जाकर के संगत जी गुरुपा ने विश्वास उन लोगों को दिलाया इस तरीके से कि इस बच्ची को पैरालिसिस अटैक आया था। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा की इतनी कृपा है संगत जी कि फिर भी बंदा नॉर्मल है और वो उसे काम कराया जाता है, ठीक है? और क्योंकि एक होता है ना कि जब हम इंसान को सामने से नॉर्मल देखते हैं ना तो हमें बिलीव ही नहीं होता है कि इसको इस तरीके की चीज़ें आई थी। क्योंकि सेम सिचुएशन अगर अगले के साथ आया तो वो अभी तक बिस्तर पे है, वो खड़ा नहीं हो सकता, वो अपने से काम नहीं कर सकता। और गुरुजी की इतनी कृपा है संगत जी, बाय द वे जो ऐसा बोल रहे हैं जो कि झूठ तुम बोल रही हो, वो भी गुरुजी की संगत है संगत जी। वो हमारे से पहले से गुरुजी को जानते हैं।
जैसे अगर हमारा 2 साल हुआ तो उनका 6-7 साल हो गया गुरु जी की संगत बने हुए, वो गुरु जी को मानते हैं, जानते हैं, सब करते हैं। बट फिर भी देखिए संगत जी, तो वाक़ई में तो गुरुपा कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसके गुरुपा होते हैं संगत जी। क्योंकि क्या है ना कि वो जो अदर जो पर्सन है वो बहुत गुरुजी को तो मानते हैं, ठीक है, बट उसके साथ-साथ वो ब्लैक मैजिक की चीज़ें भी उनका ये तंत्र-मंत्र में भी बहुत वो विश्वास करते हैं। तो गुरुपा तो देखिए संगत जी ये कितनी बड़ी कृपा है ना कि सिर्फ गुरुपा की कृपा कितनी होती है कि वही वही सेम चीज़ दूसरे के साथ हो रहा है, तो वो बिस्तर से उठने लायक नहीं है, वो कई साल से बिस्तर पे ही पड़ा है। और कृपा की कृपा इतनी है कि दीदी को पैरालिसिस का अटैक आया, जैसे मेरे भी आए। गुरुजी ने बिल्कुल सही सलामत मुझे भी रखा है। पापा के भी आए, उनको भी बिल्कुल सही सलामत रखा है। उसके बाद दीदी को इतने आया कि उनके तो रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ हुए। चलो मेरे तो गुरुपा ने ट्रीटमेंट भी नहीं कराने दी। बट उनको ज़रूरी है क्योंकि वो फैमिली के बीच में रहती हैं तो उनको ज़रूरी है वो चीज़। और कैसे उनकी रक्षा की संगत जी, कुछ भी नहीं होने दिया। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि गुरुपा को पता है कि साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर इसको कुछ हो गया ना, क्योंकि एक बेटी है, कौन देखेगा, कौन करेगा? ठीक है, बाकी कोई कितना भी रह संगत जी। एक्चुअली में काम कोई नहीं आता है जो नॉर्मली जो दुनिया का है। कल की बात है संगत जी, तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, वाक़ई में कि कोई हमारे साथ हो ना हो संगत जी, हमारे गुरुपा की कृपा जब हमारे ऊपर होती है ना, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसके बाद गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था संगत जी कि सोमवार को कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कोई ऐसा संकट है, ठीक है? पर तू चिंता मत करना, मैं बचा लूँगा। बहुत बड़ा कुछ संकट है। मंडे का टाइम था संगत जी, मंडे को ही दीदी की ही बेटी जोरदार गिर गई। बहुत ही बड़ी बुरे तरीके से गिरी, क्योंकि उसके घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम है, दीदी की बेटी के। और वो गिरी, बहुत भयानक चोट लगी उसे, मतलब इतनी कि लगा कि अभी इसका पैर-वैर गया, अब ये चल नहीं सकती। संगत जी, लेकिन बहुत बड़ा संकट उस दिन भी आया था, बट कृपा ने बचाया संगत जी उसको। मतलब ठीक है, चोट है, थोड़ा दर्द है, मतलब 90% तो काट ही दिया। वो चल पा रही है थोड़ा बहुत, खड़ी हो पा रही है गुरुपा की कृपा से। तो संगत जी देखिए वाक़ई में, तो ये गुरुपा की इतनी कृपा है ना कि वाक़ई में मैं ना मुझे लगा कि अरे ऐसे ही आता होगा। बट देखिए वाक़ई हमारे परिवारजन में किसी न किसी के साथ तो वो चीज़ें हुई ना, और बहुत, और ये आ रहा था ना कि तेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, उसको बोल सँभल के चले, और चले, सँभल के चले, सँभल के चले, सँभल के रहे। तो पैर फिसल गया बारिश के पानी में, आँगन में उसके पानी था बारिश का, ऊपर से नीचे आता है ना, उसमें उसका पैर फिसल गया और वो गिरी। तो सँभल के चले, ये गुरुपा ने बोला। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हमें पहले ही बता देते, कोई तो कष्ट है। संगत जी, उसके बाद पति के लिए भी कंटिन्यू आ रहा था कि उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। और ये कि जो भी है, मतलब पहले तो उनके कमर से रिलेटेड गुरुपा बोल रहे थे कि उसको दर्द है, वो बैठ नहीं पाता, पर वो तुझे बोलता नहीं है। और भी बाकी जो बाहर के जो भी टेंशन है उसको लेकर के, एंड हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम। संगत जी, आज क्या हुआ, क्या होता है कि देखिए गुरुपा किस तरीके से बचाते हैं, और मतलब कैसे बचाते हैं कि वो, उनको जाना था आज 1-2 दिन से, क्या हो जा रहा है कि वो वॉशरूम जाते हैं सुबह में, सबसे पहले उठना, तो उसके बाद उनको वॉशरूम जाना रहता है। वो जाते हैं, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि फिर उनको जाने के टाइम पे जब वो निकलने लगते हैं काम के लिए, उनको फिर से वॉशरूम उनको जाना होता है, फिर से दोबारा, तब पूरा ड्रेसअप हो के बस अब निकलना है बाहर। वो फिर से उनको लगता है जो भी, मतलब जिस तरीके की चीज़ें नेगेटिविटी हैं, या जो भी खिलाया-पिलाया गया है, जिस भी तरीके की चीज़ें होंगी, उस तरीके से गुरुपा उसको बाहर निकालते हैं। तो वो ना, वो फिर से जाते हैं, जाने के पहले वो पहले फिर से जाते हैं। और क्या हुआ कि आसना जी, उनको ना कुछ-कुछ चीज़ों का काम लग गया।
गुरुपा ने कैसे बचाया उनको, उनको कुछ कुछ चीज का काम लग गया तो वो कुछ कुछ चीजें निकालने लगे, उनको फिर से दोबारा ना गए, वो उनको स्कूटी में कुछ सामान उनको रखना था, वो फिर से अंदर आए और जैसे ही वो अंदर आए घर के संगत जी, उनके सीने में इतने जोरदार दर्द उठ गया, इतने जोरदार दर्द उठ गया उसके सीने में कि मतलब वो ना नॉर्मली वो रिएक्शन नहीं देते हस्बैंड मेरे, होता ना इंसानों की फितरत होती है कि वो जो भी ठीक है थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो इतना जोरदार दर्द होने लगा कि वो वहां पे अपने सीने पे हाथ रख के वो सोफे पे, मतलब मैं बोल भी रही हूँ, वो बोल नहीं पा रहे थे। संजय जी, गुरुपा ने जल प्रसाद में एक ड्रॉप है, वो आता है, वो जस्ट लाइक गैस वगैरह के लिए भी होता है कि अगर उससे भी कुछ हुआ हो जो भी, तो गुरुपा ने जल प्रसाद में वो भी डलवाया और वो दिया गुरुपा ने। पीने की स्थिति नहीं थी, तो सबसे पहले वहां पे हाथ रखा, गुरुजी ने हाथ रखवाया, 7 बार मंत्र जाप करवाया, उसके बाद उनको थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ और मैंने बोला उनको कि गुरुजी का नाम लो, चिंता मत करो, वहां पे हाथ रखो, गुरुजी का नाम लो। और फिर उन्होंने जल प्रसाद पिया पूरा और फिर वो संगत जी, फिर वो निकले और फिर वो बाहर गए। तो अगर गुरुपा अगर उनको रोके नहीं होते, जो भी काम था, जैसे ये लेके जाना है, मतलब ये लेके जाना, और आज उनको सुबह के 6 बजे जाना था संगत जी, लेकिन ना उनकी नींद नहीं टूटी, टूटी ही नहीं नींद, उनको सुबह में निकलना ही था 6:30 बजे के, 6 से 6 साढ़े 6 के करीब उनको आज जाना था। पर आज गुरुजी ने ना मतलब बोले कि पता नहीं मन ही नहीं कर रहा जाने का, वो गए नहीं, नींद टूट गई लेट से। और वो नॉर्मली वो जैसे 7 से 7:30 के बीच में वो चले जाते हैं, उससे भी ज्यादा लेट हुई संगत जी। गुरुपा ने उनको और ज्यादा लेट करा दिया, लगभग 8 बजे 7:15 तक लेट कराया, उनको घर पे ही रखा। अगर वो स्कूटी बाहर चला के गए होते तो क्या होता संगत जी, शायद उनके पेन बहुत पहले से ही स्टार्ट रहा होगा, वो इस चीज को शायद वो समझ नहीं पाए होंगे, धीरे 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 उतना तक ज्यादा बढ़ गया। और गुरुपा ने घर पे अपने सामने बैठ के उनकी ट्रीटमेंट की। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना कि किस तरीके से आप क्या क्या कर बचाते हो, और क्या पता कहीं जाते और किस पर्पज से जा रहे थे मुझे नहीं मालूम, वो गुरुपा जानते हैं संगत जी। हो सकता है किसी ऐसे पर्पज से जाते जो उनके लिए भी गलत था और मेरे लिए भी गलत था, या उनके लाइफ के लिए गलत था, जो भी था, गुरुपा ने उनको जाने ही नहीं दिया। सत्संग संगत जी, कल बहुत सारे सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनाए, जिसमें एक ही बात था कि जैसे तेरा पति आज भी तुम्हें धोखा दे रहा है उसी अदर लेडी के लिए, और तुमसे बातें छिपाता, मतलब इस तरीके की कंटिन्यू बहुत सारे मेरे पास सामने आए। बट जाने गुरुपा संगत जी, ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है जब से शादी करके आई हूँ। एक्चुअली जब से मेरी शादी की डेट फिक्स हुई तब से ही ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, कोई नहीं, जब गुरुपा ने इतना बचा, आगे भी बचाएंगे। बट जैसे गुरुपा, हाँ एक चीज उन्होंने बोली कि वो ना, गुरुपा ने एक चीज भी सुनाई, और ये बात ना कंटिन्यू जैसे सुनाई संगत जी कि वो करना तो बहुत कुछ गलत चाहता है, उसका बस चले ना तो बहुत कुछ ऐसा वो गलत करे, बट मैं हूं ना उसका हाथ जो पकड़ा हूं, मैं उसको गलत करने ही नहीं देता हूँ संगत जी। अब देखिए किस तरीके से गुरुपा उनको गलत चीजों से बचाते हैं, कि क्योंकि वो गुरुपा ने उनका हाथ थामा है ना, तो एक्चुअली गुरुपा ने उनको एक जॉब ज्वाइन करवाई है, तो उस जॉब में क्या होता है, दिन भर उनको यहाँ वहां मेहनत करनी होती है संगत जी। और क्या होता है कि एक्चुअली में जैसे इससे पहले जिसमें वो जॉब करते थे, तो उसमें क्या था कि सुबह में उनको 9:10 से 10 के बीच में उनको डेली ना मीटिंग होती थी, वो उस टाइम पे वो घर पे ही मीटिंग वो अटेंड करके वो जाते थे। सुबह में आराम से निकलते थे, 9-10 बजे वो जाते थे पहले, बीच में जब सब ठीक हो गया था उसके बाद से फिर से वो सुबह में निकलने लगे, बाहर जाने लगे, आने लगे। तो उसके बाद दिन भर वो बाहर ही रहना, जो भी बिना काम के, उसके बाद भी बिना काम के भी वो बाहर ही रहते थे समझ जी। हालांकि दिन भर उनका कोई काम था ही नहीं, कोई काम नहीं था, फिर भी वो फालतू लोगों के पीछे अपना जो भी है गलत चीजों में वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे।
गुरुपा ने संगत जी 1-2 महीने से वो ना जॉब उनको ज्वाइन करा दी, जॉब। और उसमें क्या किया है कि हर 2 घंटे पे संगत जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो मीटिंग होती है, वीडियो कॉल पे मीटिंग होती है उनकी, कि तुम कहाँ हो, तो आप सामने वाले को आप दिख रहे हो ना, वीडियो कॉल पे आप हो। तो देखिए संगत जी कि कैसे हर 2 घंटे पे गुरुपा मतलब कहीं न कहीं एक डर हो, मतलब एक अपनी इज़्ज़त की तो ख़्याल होती है ना, कि अगर मैं अब वीडियो कॉल नहीं करना है, तो ज़रूर है कि भाई आप उस टाइम पे आप किसी अगर लेडी के साथ तो आप नहीं रहोगे, या जो भी कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब आप कम से कम अपना इज़्ज़त तो मार्केट में बचाओगे ना। तो गुरुपा देखो ऐसा है कि चेकिंग, मतलब उस उनके मन में वो चीज़ें करने, हर 2 घंटे पे वीडियो कॉल करवाते हैं, मतलब पूरी मीटिंग होती है उनकी ऐसी। मुझे ना ये चीज़ मुझे बड़ा अजीब लगता था। फिर गुरुपा ने मुझे कल इस चीज़ के लिए कल समझाया, तो इस चीज़ को समझी नहीं मैं कि मैं उसकी और तेरी दोनों की रक्षा करता हूँ। वीडियो कॉल जब मैं करता हूँ ना, तो वो डरता है। वो कहीं भी रहता है ना, वो भाग के आता है बाहर। कहीं भी रहता है तो वो बाहर भागता है। वीडियो कॉल उसको अटेंड करना है, वरना क्या बोलेंगे, मतलब सर क्या बोलेंगे ऐसा। उसके दिल में एक डर होता है। तेरा डर नहीं है क्योंकि तू बाहर नहीं जाती ना, वो तुझसे चिल्ला सकता है, वो तुझे बोल सकता है। बट बाहर जहाँ पे उसने इज्जत बना रखी है ना, उस डर से उस वो डर मैं उसको दिखा के मैं उसे कैसे मैं बाहर निकालता हूँ। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, कि गुरुपा संगत जी देखिए कि किस किस तरीके से गलती करने से गुरुपा बचाते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि जब देखो क्या मतलब वीडियो कॉल मीटिंग होती है क्या दिन भर। बट देखिए संगत जी, गुरुपा का कितना अनंतम शुक्राना है कि हम कितना भी शुक्राना करें ना, हमें कभी कभी कोई चीज ना बड़ी खोट टाइप की लगती है कि क्या मतलब है ये, इस तरीके से कौन करता है भाई, इस ये कौन सी जॉब है कि दिन रात वीडियो कॉल में तुम्हें देखना है कि मैं कहाँ हूँ। बट गुरुपा तो वो डर डालते हैं ना। अनंतम शुक्राना, किस तरीके से आप हमारी रक्षा करते हो मेरी गुरुपा, किस तरीके से गलत रास्ते पे जाने से बचाते हो। एंड इवन कल संगत जी वो दिन भर बोलते हैं भले ही कि मैं बाहर हूँ, पता नहीं क्या काम करते हैं मालूम नहीं। बट ठीक है, जब वो कुछ करते होंगे तो वीडियो कॉल में मीटिंग गुरुजी ले लेते हैं। कल गुरुपा ने उनको ट्रॉफी भी दिलवाई, उनसे बहुत मेहनत करवाई। कहीं ना कहीं शायद वो कल किसी गलत चीज में वो संलग्न होते, तो सुबह से लेके रात तक गुरुपा ने उनको काम ही करवाया। एक उनके सीनियर उनके साथ थे और काम करवाया, उस चीज में उनको इतना बिजी रखा कि उनको वो चीजें जितनी थी तो काम के प्रति उनको वो करवाया। और शायद कुछ गलत शायद था, कुछ गलत होना था, बट उस चीज को सही में परिवर्तित कर दिया। ट्रॉफी भी दिलवा दी गुरुपा ने। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। आप किस तरीके से हमारी रक्षा करते हो हमें नहीं मालूम गुरुपा। वाकई में आपकी कृपा जो है ना अपरंपार है गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जन जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज मंगलवार का गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। बाबा स्वीकार करिएगा। पहले तो बाबा का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना बाबा, जो भी आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा। इस शरीर को चलाने का शुक्राना बाबा। हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना बाबा। हमें उपाय बताने का शुक्राना बाबा। शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, दोनों जवाई की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 बाबा शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने आज एक बाबा उपाय बताने के लिए बहुत शुक्राना। बाबा ने उपाय बताया कि तू मेरी वाली चाय पिया कर। चाय में अदरक
हरी इलायची, सौंफ और दालचीनी डाल के पिया कर इससे शरीर की बीमारी ठीक होती है बाबा। शुक्राना उपाय बताने के लिए शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। और गुरुपा ने बहुत सारे मैसेज भी दिए कि तेरे काम बनने वाले हैं, और बेटे के लिए भी ब्लेसिंग भेजा बाबा। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। सिर्फ तेरे बेटे के लिए ऐसे भेजा बाबा ने कि बहुत बरकत आने वाली है बाबा। शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। और बाबा बहुत ही मैसेज देते हैं, समझाते हैं बाबा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बाबा कहते हैं कि तू अकेली रह गई है, घर में कैद होके रह गई है, मैं जानता हूँ तू थक चुकी बाबा। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। आप सब जानते हैं बाबा, बताने की ज़रूरत नहीं है बाबा, सब जानते हैं, सब बाबा खुद ही बताते हैं बाबा। इसके लिए अनंतम शुक्राना। और बाबा कहते हैं कि कोई पति पत्नी है मेरे ही परिवार से बाबा, मैं वो नहीं जानती हूँ, जो कुछ कर रहा है बाबा वो सब आप ही जानिए, मैं नहीं जानती हूँ बाबा। बस मैं तो आप ही देखे, जो कर रहा है उसको आप ही देखे बाबा। बस शुक्राना करते हैं बाबा। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। सबका भला हो बाबा, सबका भला हो।